ब्रूस ली एक ऐसा नाम जो दुनिया भर में मार्शल आर्ट्स के महान योद्धा के रूप में जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी सफलता के पीछे संघर्ष, हार, दर्द और फिर से उठने की अटूट कहानी छिपी हुई है। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में हुआ था, लेकिन वे हांगकांग में बड़े हुए। उनके पिता एक प्रसिद्ध ओपेरा गायक थे और बचपन से ही ब्रूस में अद्भुत ऊर्जा थी। वे तेज दौड़ते, खूब खेलते और अपने साथियों से अलग हटकर सोचते थे, लेकिन उनकी यह ऊर्जा कभी कभी मुसीबत भी बन जाती थी। स्कूल में वे शरारतें करते थे और कई बार लड़ाइयों में भी शामिल हो जाते थे। उनके माता पिता ने उनकी इस आदत को सुधारने के लिए उन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिलाने का फैसला किया। ये वही मोड़ था जिसने ब्रूस ली के जीवन को एक नई दिशा दी। ब्रूस ली ने विंग चुन मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। उनका ध्यान मार्शल आर्ट में इतना लग गया कि वे पूरे जुनून के साथ इसे सीखने लगे। वे केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को मजबूत बना रहे थे। उन्होंने बहुत जल्दी इस कला में महारत हासिल कर ली, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। ब्रूस ली के जीवन में पहला बड़ा झटका तब लगा जब वे अमेरिका चले गए और वहां एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने मार्शल आर्ट्स सिखाने के लिए एक स्कूल खोला, लेकिन उन्हें वहां बहुत संघर्ष करना पड़ा। उस समय अमेरिकी समाज में एशियाई मार्शल आर्ट्स को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। ब्रूस ली के लिए यह एक नई चुनौती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे ब्रूस ली की मेहनत रंग लाने लगी। उन्होंने अपनी अलग शैली विकसित की, जिसे जीत कुंडो, जीत क्यूंडू कहा गया। उनकी अनोखी ट्रेनिंग और जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स ने लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। उन्हें जल्द ही हॉलीवुड में एक छोटा सा रोल मिला, लेकिन उनकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि उन्हें और भी मौके मिलने लगे। उन्होंने अपने अंदाज से पूरी दुनिया को प्रभावित किया और देखते ही देखते वे एक सुपरस्टार बन गई। लेकिन सफलता की इस ऊंचाई पर ब्रूस ली को एक बड़ा झटका लगा। 1970 में एक दिन जब वे अपने घर में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो अचानक उनकी पीठ की नसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। डॉक्टरों ने कहा कि वे अब कभी भी मार्शल आर्ट नहीं कर पाएंगे। यह उनके लिए सबसे बड़ा सदमा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट्स को समर्पित कर दी थी, अब चल भी नहीं पा रहा था। कई लोग होते जो इस झटके के बाद टूट जाते, लेकिन ब्रूस ली का आत्मविश्वास अटूट था। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। ब्रूस ली ने खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखा। वे बिस्तर पर पड़े रहते, लेकिन फिर भी अपने शरीर को धीरे धीरे मजबूत करने की कोशिश करते। उन्होंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी, खुद को मोटिवेट करते रहे और हर दिन ये सोचते कि वे फिर से खड़े होंगे। 6 महीने की कड़ी मेहनत और अनुशासन के बाद वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। यह उनकी इच्छाशक्ति और मेहनत का नतीजा था कि वे न केवल फिर से चलने लगे, बल्कि उन्होंने पहले से भी ज़्यादा ताकतवर होकर वापसी की। ब्रूस ली ने अपनी वापसी के बाद एंटर द ड्रैगन नामक फिल्म की, जिसने उन्हें पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक्शन हीरो बना दिया। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और ब्रूस ली को एक जीवित किंवदंती बना दिया। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि जब जीवन हमें गिरा देता है, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। दर्द, संघर्ष और असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सच्चा योद्धा वही होता है जो गिरकर फिर से उठ खड़ा होता है। ब्रूस ली की यह प्रेरणादायक यात्रा हमें यह महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। संघर्ष से भागो मत, उसका सामना करो। अगर गिर जाओ तो फिर से उठो, हार मत मानो। शरीर से ज़्यादा दिमाग और इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण होती है। खुद पर विश्वास रखो, चाहे दुनिया तुम्हें कमजोर समझे। असफलता एक नया मौका है, इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करो। ब्रूस ली का जीवन केवल मार्शल आर्ट्स के बारे में नहीं था, यह आत्मविश्वास, आत्मविश्वास और संघर्ष से लड़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन वो केवल अपनी जिंदगी पर नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए सिखाया कि अगर मन में हौसला हो तो दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। आज ब्रूस ली की कहानी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।